हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ रेदर। यूज़ ऑफ रेदर। रेदर का अर्थ होता है उल्टा, यानी कोई काम हम कर रहे हैं, हो गया। रेदर का प्रयोग तब होता है जब हम किसी बात को उल्टा विपरीत तरीके से कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसका रेदर के साथ वुड रेदर, रेदर देन भी आता है, कई चीज़ें आती हैं, हैड रेदर। ठीक है, तो इसका भी कई अर्थ होता है। तो अब देखिए, पहले हम इसको देखेंगे, इसके बाद हम रेदर के बाकी अन्य यूजेस भी देखेंगे। तो उल्टा या विपरीत, अपोजिट अर्थ के लिए हम रेदर का प्रयोग करते हैं, या इसके बजाय या स्टेट के अर्थ में भी। कुछ भी पसंद नहीं, हो गया, किसी को कुछ पसंद है डिसलाइक के सेंस में। ठीक है, अधिक पसंद करना, प्रीफर के भी सेंस में लगता है इसका। ठीक है, किसी काम को करने में अधिक रुचि होना, प्रेफर डूइंग, उसके लिए भी इसका हम यूज करते हैं। और बाकी जो देख रहे हैं ना, रेदर का मतलब अकेला है, मतलब उल्टा की बजाय। ठीक है, और रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, जैसे उसने चाय के बजाय कॉफ़ी पिया। वुड रेदर का मतलब होता है मैं उल्टा इसे पसंद करूँगा। ठीक है, मतलब इसे ज़्यादा पसंद करूँगा। तो अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस रेदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे रेदर के बाद। अगर जिस टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। वह मुझसे नफरत करती है। वो उल्टा मुझसे नफरत करती है। ऐसा हो सकता है, वो उल्टा मुझसे नफरत करती है। सी रैदर हेट्स मी। रैदर के बाद वर्ब आया ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट में है ना। सी रैदर हेट्स मी, वो उल्टा मुझसे नफरत करती है। सी रैदर हेट्स मी। उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ। आई रैदर हेल्प हिम। आई रैदर मतलब उल्टा, हेल्प हिम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अब उल्टा सब जोड़ लीजिएगा, अपोजिट मीनिंग दे रहा है ये पे। ठीक है, रैदर के। ठीक, तो वहाँ पर हो जाएगा। उल्टा वो मुझे गाली देता है। ही रैदर एब्यूजेस मी। ही रैदर एब्यूजेस मी। उसने मुझे पैसे दिए। उल्टा वो उसने मुझे पैसे दिए। ही रैदर गिव मी मनी। ही रैदर गिव मी मनी। उल्टा उसने मुझे क्या दिए, पैसे दिए। अगला, उल्टा मैं उसे समझाता हूँ। आई रैदर मेक हिम अंडरस्टैंड। आई रैदर मेक हिम अंडरस्टैंड। हम बाजार जाते हैं। उल्टा हम बाजार जाते हैं। वी रैदर गो टू द मार्केट। वी रैदर गो टू द मार्केट। ठीक है, तो उल्टा मुझसे नफरत करती है। सी रैदर हेट्स मी। एक एक सेंटेंस को 5-5 बार बोलने की कोशिश करिए, तब जाके आप इंग्लिश और जुबान आपका सही कम्युनिकेशन बनेगा। मैं उसकी मदद करता, यह होगा उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ। आई रेदर हेल्प हिम। आई रेदर हेल्प हिम, हो गया। वो मुझे गाली देती है, तो यहाँ होगा उल्टा वो मुझे गाली देती है। रेदर देता है, सॉरी लड़का है। ही रेदर एब्यूजेज मी। उल्टा उसने मुझे पैसे दिए। ही रेदर गेव मी मनी। उल्टा मैं उसे समझाया। आई रेदर मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके, हम बाजार जाते हैं। उल्टा हम बाजार जाते हैं। वी रेदर गो टू द मार्केट। वी रेदर गो टू द मार्केट। ठीक, अगला देखिए। उल्टा मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ, या मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हो गया, मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो वहाँ प्रीफर के लिए हम रेदर का यूज़ करेंगे। तो आई वुड रेदर स्टे एट होम। आई वुड रेदर स्टे एट होम। ठीक है, वो किताब पढ़ना पसंद करेगी। तो वुड रेदर का होता है ना, सी वुड रेदर रीड अ बुक। सी वुड रेदर रीड अ बुक। ओके, वे पार्टी में जाना पसंद करेंगे। दे वुड रेदर नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर दिया है नहीं, तो दे वुड रेदर नॉट अटेंड द पार्टी। दे वुड रेदर नॉट अटेंड द पार्टी। मैं तीखा खाना पसंद नहीं करूँगा। आई वुड रेदर नॉट ईट स्पाइसी। आई वुड रेदर नॉट ईट स्पाइसी। ठीक है, तो किसी चीज़ को प्रेफर करना, नहीं प्रेफर करना, वुड रेदर का प्रयोग होता है। अब रेदर देन आया है के बजाय। क्या अर्थ होता है के बजाय? मैं चाय को काफ़ी के बजाय पसंद करता हूँ। तो आई प्रीफर टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, रेदर देन कॉफ़ी, कॉफ़ी के बजाय। कॉफ़ी के बजाय क्या पसंद करता हूँ?
टी के बजाय क्या पसंद करता हूँ, कॉफ़ी पसंद करता हूँ। सॉरी, रैदर ने कॉफ़ी के बजाय मैं टी पसंद करता हूँ। आई रेदर टी रेदर देन कॉफ़ी। ओके। उसने बस लेने के बजाय पैदल चलना चुना। तो के बजाय आया ना, तो ही चूज वॉक, उसने पैदल चलना चुना। ही चूज, उसने चुना क्या, वॉक, पैदल चलना चुना। रेदर देन किसके बजाय, टेक द बस, बस लेने के बजाय उसने पैदल चुना। ठीक है। हम मदद मांगने के बजाय समस्या खुद हल की। हमने मदद मांगने के बजाय समस्या खुद हल की। ठीक है। तो क्या कहेंगे, वी सॉल्व द प्रॉब्लम आवर सेल्वेज, खुद से, यानी खुद से किसी समस्या को हमने सॉल्व किया। रेदर देन आस्क फॉर हेल्प, यानी रेदर के बजाय, किसके बजाय, आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगने की। सहायता मांगने के बजाय हमने खुद हेल्प किया। उसने झूठ के बजाय सच बोला। ही स्पोक द ट्रूथ रेदर देन अ लाई, लाई मतलब झूठ। उसने झूठ बोलने के बजाय क्या किया, सच बोला। ठीक है। उन्होंने पैसे बेकार खर्च करने के बजाय बचाए। तो दे सेव्ड मनी, उन्होंने पैसे बचाए, रेदर देन स्पेंड इट अननेसेसरली। अननेसेसरली मतलब होता अनावश्यक या बेकार रूप में खर्च करना। ठीक है। तो उन्होंने सेव पैसा बचाया, रेदर देन स्पेंड इट अननेसेसरली। अननेसेसरली मतलब बेकार रूप से खर्च होने बजाय उसे बचा लिया। ठीक है। तो आप देखें रेदर का मतलब उल्टा, इसके बजाय अधिक पसंद करना, ना पसंद का, इसके लिए होता है। अगर वुड रेदर करेंगे यानी किसी चीज़ को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है। जैसे वो किताब पढ़ना पसंद करेगी, शी वुड रेदर रीड अ बुक। मैं घर पर रहना पसंद करूँगा, आई वुड रेदर स्टे एट होम। ठीक है। मैं पार्टी में जाना नहीं पसंद करूँगा, आई वुड रेदर नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है। लेकिन रेदर दैन लग जाए, रेदर के साथ दैन लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पर के बजाय अर्थ देगा। क्या बोला है, के बजाय। आई प्रीफर टी रेदर देन कॉफ़ी, मैं चाय पसंद करूँगा रेदर देन कॉफ़ी, कॉफ़ी के बजाय। ठीक। ही चूज वॉक, वह पैदल चलना पसंद करता है, या पैदल को चुना, पैदल चलना चुना, रेदर देन टेक द बस, बस से जाने के बजाय। हमने मदद मांगने बजाय समस्या खुद सॉल्व की। तो रेदर देन आस्क फॉर हेल्प, यानी किसी सहायता मांगने बजाय वी सॉल्व द प्रॉब्लम आवर सेल्वेज, हमने खुद से उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा यूज ऑफ रेदर। रेदर के साथ साथ हमने वुड रेदर प्लस रेदर देन का यूज बताया आपको पूरा बढ़िया से। ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश से जुड़े नॉलेज पाना चाहते हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से आप जरूर जुड़िए। यहाँ पर इंग्लिश जुड़े आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।